ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के तहलका खेज इंकशाफात ने पंजाब के ड्रग नेटवर्क में हलचल मचा दी है। पुलिस जराये के मुताबिक लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से राबता करते हुए ड्रग डीलर्स की फहरिस्त, बयानात और पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है। हैरानकुन तौर पर तफ्तीश में ये इंकशाफ भी सामने आया कि 2024 में लाहौर में गिरफ्तारी के बावजूद अनमोल पिंकी के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई ना हो सकी। अब सवाल सिर्फ मनशियात फरोशों का नहीं बल्कि उन बाअसर हाथों का भी है जो इस काले धंधे को तहफ्फुज देते रहे। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। कोकेन क्वीन पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब भर में मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद सख्त कर दिया गया। पुश्त पनाही करने वाले पुलिस अफसरान भी बचेंगे नहीं। अनमोल पिंकी के मुबैना नेटवर्क से मुतालिक मालूमात लाहौर पुलिस को फराहम की जाएंगी। पुलिस के मुताबिक अनमोल पिंकी को 2024 में नारकोटिक्स यूनिट ने लाहौर में गिरफ्तार किया था, जहां इसे 10 से 15 रोज तक CIA कोतवाली में रखा गया। दौराने हिरासत मुबैना तौर पर एक सीनियर अफसर तफ्तीश के लिए पहुंचता रहा, जबकि एक इंस्पेक्टर ने करीबी ताल्लुकात कायम किए। इसी मुबैना ताल्लुक और माली डील के बायस मुकदमा दर्ज ना हो सका और मुल्जिमा को छोड़ दिया गया, जबकि रिटायर्ड अफसर ने मुबैना तौर पर अनमोल पिंकी से शादी भी की। पुलिस जराये के मुताबिक रिटायर्ड अफसर दौरान सर्विस और बाद रिटायरमेंट नेटवर्क की मुआवनत करता रहा और करोड़ों रुपए की मुबैना डील्स में किरदार अदा किया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक अनमोल पिंकी और साथियों के खिलाफ लाहौर में अब तक 4 मुकदमात सामने आए। 2020 में इकबाल टाउन केस में 2 किलो मंशियात बरामदगी पर मुल्जिमा के भाई नासिर बलोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। नाकिस तफ्तीश पर अदालत से बरी हो गया। अनमोल पिंकी पुलिस की जिमनी तफ्तीश रिपोर्ट में बड़ी मंशियात डीलर करार दी गई। इसके बावजूद कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अनमोल पिंकी के मुबैना नेटवर्क के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। तफ्तीश में गफलत और मुल्जिमा को दानिस्ता तौर पर मुआवनत फराहम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अहमद रजा और रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। ईरान के साथ जंग बंदी के हक में नहीं था। दूसरे ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान की खातिर ये फैसला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू। पाकिस्तानी क़यादत की एक बार फिर तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान 20 बरस के लिए एटमी प्रोग्राम मुअत्तल कर दे तो वो काफ़ी है, लेकिन उसके लिए मजबूत गारंटी दरकार होगी। चीनी सदर ताइवान के मामले में कोई तसादुम नहीं चाहते। ताइवान को हथियारों की मंजूरी देनी है या नहीं, फैसला कुछ दिन में करूंगा। Really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal and the Prime Minister. 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. The missile launches are probably 80% gone. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. We've had a total victory except by people like you that don't write the truth. You know, you should write. I actually think it's sort of treasonous what you write, but you and the New York Times and CNN, I would say, are the worst. लाहौर में मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी और उसके भाइयों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की इंक्वायरी में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इकबाल टाउन थाने में दर्ज मुकदमे की जिमनी तफ्तीशी रिपोर्ट में अनमोल पिंकी को बड़े पैमाने पर मुनशियात के कारोबार करने वाले मुल्जिमा करार दिया गया है। जहांगीर खान, नुमाइंदा समा हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, बताइए, रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ इंकशाफात मजीद हुए हैं? ये मुकदमा नंबर 1034/20 की तफ्तीशी रिपोर्ट है जो कि 2020 में पुलिस ने मुरतब की थी और इस रिपोर्ट में भी मुल्जिमा के भाई नासिर बलोच को गिरफ्तार करने के बाद ये इंकशाफ हुआ था कि मुल्जिमा पिंकी जो है वो एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, लेकिन इसके बावजूद पिंकी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया। इस तरह से जो दीगर मुकदमात हैं उनकी तफ्तीशी रिपोर्ट में भी यही बात जो है वो सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा बनाएगी कि मंशियात फरोश पिंकी एक बहुत बड़ी डीलर है, लेकिन इसके बावजूद ना तो उसको गिरफ्तार किया गया ना ही इश्तिहारी करार दिया गया। इस हवाले से मजीद जांच अभी जारी है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि गफलत के मुर्तकिब जितने भी अफसरान हैं, मजीद इंक्वायरी की जा रही है। जहांगीर खान हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और अनमोल पिंकी के खिलाफ तहकीकात। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और सीनियर सूबाई वजीर आमने सामने। अली खुर्शीदी ने कहा कि अनमोल उर्फ पिंकी के मसले को संजीदा लिया जाए। ये पूरा रैकेट है, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। अरकान सिंध असेंबली के भी मनशियात टेस्ट करवाए जाएं। शर्जील मेमन ने जवाब दिया, अरकान का टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं। ऑपोजिशन लीडर ने मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। सिंध से मनशियात का नेटवर्क खत्म करेंगे। पूरा रैकेट है, एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंधु। ये वो बेटर नहीं है कि हम बैठ के किसी की पकड़ियां उछालें या किसी के लिए बात करें। जब जड़ से निकालने की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस पे पॉइंट स्कोरिंग में ना आए। मैं किसी का नाम यहाँ खुदा ना खासा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। खानदान के खानदान तबाह हो गए, लोगों की अमवातें हो गई, नौजवान बच्चे मर गए। यार मुझे आज बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरीके से एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर ने इस चीज को फिर सियासत की नजर किया और उस गुफ्तगू को गलत नजर पे लेके गए। मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है। बराने असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को डिटेल कि क्या वाकयातन जो है वो इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए। असेंबली के फ्लोर पर बात करते, बाहर बैठ के पीठ पे इस तरह की बातें ना करते। अगर इस तरह की बात करते तो उनकी हर चीज का हम जो है उनको वो जवाब भी देते, शवाहिद के साथ देते, सबूत के साथ देते और हर चीज उनको बताते कि जी चीज है क्या। और नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है कि अमरीका की जानिब से समंदर में जब्त किए गए जहाज पर सवार 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की खैरियत से वतन वापसी यकीनी बना दी। तमाम अफराद खैरियत से हैं। सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचने के बाद खुसूसी परवाज पर रवाना किया गया जो आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। एक्स पोस्ट में इसहाक डार ने ताउन करने पर अमरीकी वजीर खारजा, सिंगापुर और थाईलैंड की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से भी इजहार तशक्कुर। IMF ने पाकिस्तान पर नई शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा सामने आया है। FBI का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी की बात करें तो पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने बिजली और गैस सार्फिन पर नया बोझ डालने की यकीन दहानी भी करवा दी है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन के लिए रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। टारगेटेड सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखने का हदफ। 2031 तक बिजली शोबे में गर्दिश कर्ज सिफर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। FBR की नाकिस कारकर्दगी पर IMF भी नाखुश। FBR का 10 माह में शॉर्टफॉल 684 अरब तक पहुंच गया। आलमी मालियाती इदारे ने रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में भारी शॉर्टफॉल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। FBR पावर, ऑयल और गैस सेक्टर से हदफ के मुताबिक टैक्स वसूल नहीं कर सका। शॉर्टफॉल पर काबू पाने के लिए जून तक इस्लाहात का मुतालबा। दुकानदारों की टैक्स रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर जोर। FBR ने अगस्त तक नया निज़ाम लाने का और चोरी पकड़ने के लिए डिजिटल इनवाइसिंग और फैक्ट्री पैदावार की निगरानी की यकीन दहानी करा दी है। FBR में मुबैना करप्शन और बद इंतजामी के पैदर पे वाकयात। अरकान पार्लियामेंट भी नाकिस कारकर्दगी पर बरस पड़े। 5.5 करोड़ का खुश्क दूध सिर्फ 2 करोड़ में नीलाम किए जाने का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने FBR की सार्जनिश कर दी। सेनेटर जान मोहम्मद ने कहा, दस्तावेजात देने के बावजूद हुक्काम ने 2000 बैग सिर्फ 2 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिए। मेंबर कस्टम्स FBR ने कहा, सामान की जीडीज फेक थी। 1750 बैग्स निकले थे। कमेटी ने औने पौने दामों नीलामी पर 1 हफ्ते में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली।